Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's video, we will cover the English class 9th, its guest paper and the pairing scheme of 2025. Dear students, this video is gonna very important for your final exam, which is going to be held in the coming year. Dear students, in order to get full marks, 75 out of 75, you will have to stay connected with me till the last of the video. So without any further delay, let's get started. Dear students, as you all know, the first thing is when you sit on your chair for your final exam, you are given the answer sheet and the question paper in the form of objective. The objective type contain 19 marks. Dear students, ये जो 19 marks है इसमें further subdivision की गई है in 4 parts, जिसमें आप देखें द फर्स्ट पार्ट इज़ ए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो ए पोर्शन है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 मार्क्स की पूछी जाएगी. बी पार्ट जो है इसमें स्पेलिंग करेक्शन होगी. सी में अंडरलाइन वर्ड्स लाइक सिनोनियम्स कुछ होंगे वो पूछे जाएंगे. यू विल हैव टू आंसर दोज. एंड द लास्ट पार्ट इज़ यू will be asked about the parts of speech and it will carry 5 marks. Dear students, objective type में अच्छे marks attain करने के लिए you will have to prepare all of the objective from your exercise and especially the review exercises which are 3 given in your textbook. डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए इसके साथ साथ अपने तमाम चैप्टर्स की जो ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी वर्ड्स जिनमें सिनोनियम्स गिवन होते हैं उनको प्रिपेयर करना होगा. और इसके अलावा इंग्लिश बी का जो पोर्शन है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन या ग्रामर पोर्शन जो आपकी टेक्स्ट बुक के लास्ट पे जो है दिया जाता है आपको, वो भी उन कुछ डेफिनेशन जो लाइक जर्नड और इस तरह की और भी बहुत सारी जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रिपेयर करना होगा. स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन जो हैं वो भी बहुत इजी होते हैं. अगर आपने बुक की थॉरोली रीडिंग की हुई हो तो आप इजीली जज कर लेते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट होगा फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं. इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड यू विल हैव टू डू ओनली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. डियर स्टूडेंट्स, आपकी फुल बुक में से मैंने चंद चैप्टर्स जो हैं उनके नेम लिख दिए हैं. यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. द फर्स्ट चैप्टर इज़ द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड. The questions from the media and its impact. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala anhu. Fourth one is the Qaids, Vian and Pakistan. Fifth is Sultan Ahmad Mosque. Sixth is All is Not Lost. 7 is Noise in the Environment. And the 8th chapter is 3 Days to See. Dear students, as you all know, in द प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम 2024 में अब जो हुए हैं उनमें SLO बेस्ड क्वेश्चंस किए गए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मींस के आपका कुछ पोर्शन जो है वो एक्सरसाइज से आएगा, मेजर पोर्शन एक्सरसाइज से आएगा और जो माइनर पोर्शन है उसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस given in the textbook in the blocks while you read the full chapter. So dear students, आपको एक्सरसाइज के साथ साथ अंदर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रिपेयर करना होगा क्योंकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर से आ सकते हैं, मींस जो ब्लॉक्स में गिवन होते हैं. तो अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट, वैसे तो आप फुल बुक की प्रेपरेशन करें बट अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम इन 8 चैप्टर्स के आपने ऑल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा. आइदर दे आर कमिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज और फ्रॉम द इनर
टेक्स्ट ऑफ योर बुक। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। यू विल हैव टू डू ओनली 2 पैराग्राफ्स। यू विल हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि चले हम आंसर क्वेश्चन कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, बट ये जो ट्रांसलेशन है ये कहाँ से की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस की आसानी के लिए मैंने प्रीवियस पास्ट पेपर्स को देखते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं इन द पोर्शन ऑफ ABC बताए हैं कि जो आपका ट्रांसलेशन का फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से आ सकता है, जो B है वो नेक्स्ट 4 में से आ सकता है, और जो C है वो उससे आगे जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वहाँ से आएगा। और उनमें से भी डियर स्टूडेंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दे माइट कम फ्रॉम द ट्रांसलेशन पैराग्राफ फ्रॉम द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड और पेट्रियोटिज्म। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें से भी आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक को पकड़ लें तो मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स मार्क करवा देती हूँ ताकि आप इन पैराग्राफ्स को एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स बहुत वीक हैं इंग्लिश में, जिन्हें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करनी आती, वो इन पैराग्राफ्स को एटलीस्ट प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो आप अपनी बुक को खोलें। आप सेवियर ऑफ मैनकाइंड जब आप चैप्टर को ओपन करेंगे तो इसका स्टूडेंट्स जो 5th पैराग्राफ है जो कि स्टार्ट हो रहा है द पीरियड ऑफ वेटिंग से, आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, मार्क इट ऑन योर टेक्स्ट बुक। एंड देन द 6th पैराग्राफ द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, एंड द 10th पैराग्राफ सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन। आपने सेवियर ऑफ मैनकाइंड से, वैसे तो आप सारा करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इन 3 पैराग्राफ्स को आपको प्रिपेयर करना होगा या इनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर की बात करेंगे, डैट इज़ द पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का फर्स्ट पैराग्राफ डैट इज़ पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर। The 3rd paragraph, Qaid-e-Azam was a nation builder. The 5th paragraph, the spirit of patriotism makes us stay alert. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि इसके ए पार्ट में को अच्छे से करने के लिए आपको एटलीस्ट जो पेट्रियोटिज़म वाला जो चैप्टर है इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले प्रिपेयर करना होगा। बेहतर तो है कि आप इसको कंप्लीट प्रिपेयर कर लें, लेकिन अगर आपने नहीं सारा साल पढ़ा और आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं तो जो मैंने आपको पैराग्राफ्स मार्क करवाए हैं आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आप पोर्शन B की बात कर लेते हैं। आपने इसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या करना है कि नेक्स्ट 4 चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कायद्स वीएन वाला आप चैप्टर ओपन करें। इसका जो 2nd पैराग्राफ है डैट इज़ द एंटायर जर्नी, इसको मार्क करें। द 3rd पैराग्राफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द 5th पैराग्राफ टुडे द कायद्स पाकिस्तान इज फेसिंग। आपने इन 3 पैराग्राफ्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आप सुल्तान अहमद मॉस्क, ये वाला चैप्टर आप इसको ओपन करें। इसका 5th पैराग्राफ द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecourt. The 8th paragraph, the most important element in the interior of the masjid is mihrab. The 10th paragraph, the blue masjid has 6 minarets. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन 3 पैराग्राफ्स को अच्छे से कर लेना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो कि एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में। इसके अकॉर्डिंग आपका जो सुल्तान अहमद मॉस्क वाला चैप्टर डैट इज़ most important as comparable to the Qaid-e-Azam. So you must have to prepare this chapter for your final exam. Now we will see the C portion. For this you will have to prepare the last 4 chapters. और इसमें dear students आपने drug addiction और 3 days to see इसको अच्छे से prepare कर लेना है।
अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के मार्क्स जो हैं वो टोटल 5 मार्क्स का आएगा, जिसको करने के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर द 2 पोएम्स। आपने इनकी समरी प्रिपेयर करनी होगी या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स समरी का पोर्शन अटेम्प्ट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, जस्ट 2 समरीज हैं। एक डैफोडिल्स है और दूसरी स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप समरी का पोर्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कोई इसमें चॉइस नहीं है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों समरीज को बहुत अच्छे से करें, और ना सिर्फ आप अपनी अगर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ले रहे हैं जस्ट उस पर रिलाय ना करें, कुछ उसमें कोटेशंस ऐड करें, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करें जो कि आपकी समरी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए। तो आपने दोनों समरीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये दोनों आप जब प्रिपेयर कर लेंगे देन यू कैन easily attain the 5 marks. Now we will talk about the question number 5, which is attempt any 5 idioms. तो डियर स्टूडेंट्स 5 idioms को जो है 8 गिवन होते हैं, आपने 5 करने होते हैं। तो idioms भी एज सच कोई टफ नहीं होते, आप सिंपल वर्ड्स होते हैं उनको इन सेंटेंसेस यूटिलाइज करना होता है। तो आप इसके लिए अपनी फुल बुक के जितने भी एक्सरसाइज में मेक सेंटेंसेस वाले वर्ड्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए 3 पोर्शंस होते हैं, कि मीन्स आपके पास ऑप्शन है या आप लेटर कर लें या स्टोरी कर लें या डायलॉग कर लें। तो लेटर, स्टोरी या डायलॉग, इनके मार्क्स आपके 8 होंगे, मीन्स आपने तीनों में से एक करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक को ओपन करें, वहाँ पे लेटर वाले पोर्शन में मार्क कर लें। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स मार्क कराने जा रही हूँ। द फर्स्ट लेटर इज़ टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। उसके बाद the first letter was to your mother who is worried about your health. The third letter to your sister congratulating on her success. The sixth is to your brother, importance of science subjects. The 10th letter, which is to your friend requesting him to lend you some books. The 12th letter, which is to your friend condoling on the death of her or his mother. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और लेटर है जो कि काफ़ी बार रिपीट होता है, दैट इज़ टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इन तमाम लेटर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। स्पेशली यू विल हैव टू फोकस ऑन योर स्पेलिंग और ग्रामर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स स्टोरीज़ वाले पोर्शन की तरफ आ जाएं। स्टोरीज़ जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ को मार्क कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं इसमें फ़र्स्ट वन इज़ यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, जिसमें यूजुअली लिखा जाता है फार्मर एंड हिज सन्स, अ फुलिश टैग। इसके अलावा फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, और इसके अलावा टेलर एंड द एलिफेंट। और जो स्टूडेंट्स डायलॉग करना चाहते हैं, डायलॉग करने में इंटरेस्टेड हैं, वो मार्क कर लें टीचर एंड द स्टूडेंट, द डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, एंड द सेकेंड वन इज़ द टेलर एंड द कस्टमर डायलॉग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम डायलॉग्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू कि आप लेटर करना चाहते हैं या स्टोरी करना चाहते हैं या डायलॉग। इन 3 चीज़ों में से आप कोई सी एक चीज़ को का माइंड बनाएं, उसका पैटर्न, उसको कम्प्लीटली पैटर्न को फॉलो करते हुए, चाहे आप लेटर करना चाहते हैं या स्टोरी या डायलॉग, आप फॉलो करते हुए अटैम्प्ट करें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, दैट इज़ अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो है डियर स्टूडेंट्स ये 10 मार्क्स की आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो कॉम्प्रीहेंशन की भी डियर स्टूडेंट्स
कैटेगराइजेशन है इस हिसाब से कि आपकी बुक में सॉल्व भी मेंशन है और अनसॉल्व भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन है जो कि काफ़ी बार रिपीट हुई हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी एग्ज़ाम में आएँ, तो आप इनको अपनी बुक के ऊपर मार्क करें। द फर्स्ट वन इज़ वन डे अ वुल्फ फेल्ट हंग्री। थर्ड वन, once a stag was drinking water. Fourth one, about the King Robert Bruce. Eighth is Hazrat Khalid bin Walid was extremely hearted. And the nine is a man is known by the company he keeps. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक अनसॉल्व्ड comprehension है which is the comprehension paragraph number 4. You will also have to mark it in order to prepare it for your final exam. इसके बाद dear students question number 8 which is about the tenses. And we all know there are basically 3 type of tenses: present, past and the future. तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्ज़ाम में सिंपल से टेंसेस दिए जाते हैं। अगर आप इनकी पहचान जो है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की याद रखें, इनकी करेक्ट फॉर्मेशन जो है, और इसके अलावा इनकी बार बार आपकी वोकैबुलरी प्लस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कर लेते हैं तो कोई टफ टेंसेस नहीं आते, बहुत इजी आते हैं, आप इजीली इनमें अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं और जो अनसॉल्व्ड हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्ज़ाम, वी विल टॉक अबाउट द एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस। आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइजेज जो हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी होती हैं। इनमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, आई, वी, यू, दे, इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो बहुत इजी हैं। आप इनकी भी प्रैक्टिस करें और ये भी आपके 5 मार्क्स के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपने अच्छे से तैयारी करके बार बार प्रैक्टिस करने के बाद अपने पेपर की अच्छी सी तैयारी करके अच्छा पेपर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने पेपर में करते हैं, जो कि देखी जाती हैं पेपर चेक करने के दौरान। द फर्स्ट थिंग इज़ कि इंग्लिश के पेपर में आपसे क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाए, यू विल हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द रिस्पेक्टिव टेंस। मीन्स अगर आपसे प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, देन यू विल हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द प्रेजेंट टेंस। इफ़ examiner asked you about any question in the past and if you answer it in the future, then it will turn wrong. तो डियर स्टूडेंट्स, जिस टेंस में बात की जाए आप उसी टेंस में आंसर करें। मीन्स आपके एग्ज़ाम में जो टेंस पूछा जाए, आप जिस टेंस में बात की जा रही हो उसी टेंस में आप आंसर करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो सेकंड नंबर पे मिस्टेक करते हैं, डैट इज़ अबाउट द स्पेलिंग। बहुत से स्पेलिंग रॉन्ग लिखे जाते हैं। इट्स मीन द स्टूडेंट्स due to the lack of the practice they do such type of mistakes. तो अगर आप इन मिस्टेक्स को ओवरकम करना चाहते हैं, then I'll suggest every student of class 9th that जब आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, then you will have to write the answer again and again and have to check and you will have to write the correction words, ताकि आपकी एग्ज़ाम में कम से कम मिस्टेक्स हों। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो के जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं कि आपको सब कुछ आता है, आप रिटन वर्क नहीं करते, आप किसी बड़े की गाइडलाइन नहीं लेते, तो तब आप इस तरह की मिस्टेक्स करके तो मार्क्स जो हैं वो एकदम से कम आ जाते हैं। तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेपर की तैयारी करने के लिए ये नहीं कि जस्ट आप क्वेश्चंस को रट्टा लगाएं, बल्कि आप उनको बार बार लिख के चेक करें। किसी बड़े को चेक करवाएं या ख़ुद चेक कर लें और अपने करेक्शन वर्ड्स को जो हैं वो ठीक लिखें। आपकी इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स टेंसेस पे ग्रिप होनी चाहिए। टेंसेस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए
और इसके अलावा आप इन तमाम बातों का ख़्याल रखते हुए अगर आप अपना एग्ज़ाम करते हैं अच्छी तैयारी के साथ, तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को विश करूँगी, विश यू ऑल ऑफ़ यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। आज की मैंने वीडियो में डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया है आपके साथ गैस पेपर किस तरह से आएगा, पेपर पैटर्न क्या होगा 2025 में, और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है पेपर करते हुए। तो तमाम स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखें। Wish you best of luck. If you like my video, then do like, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and thank you so much for listening me.